देखिए जी, लोकसभा में भाषण होना था तो उनका सामना किसने करना था? हमारे बब्बर शेर राहुल गांधी जी ने। और बब्बर शेर से उनका सामना करने की हिम्मत है ही नहीं, वो बोल ही नहीं पाते। इसलिए उन्होंने अपना सेफ पैसेज चुना, जाके राज्यसभा पहुंच गए। उन्हें पता है कि राज्यसभा में लोकसभा के सांसद नहीं जाएंगे, और राज्यसभा में जब वो पहुंचे तो विपक्ष ने सारा वॉकआउट कर दिया 10 मिनट बाद ही। अब वो अकेले मैदान में, अकेले खुद ही अपने आप ही बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब कुछ कर रहे हैं, अकेले लगे हुए हैं, अपने आप बैटिंग कर रहे हैं, चौके छक्के उड़ा रहे हैं। उन्हीं के सपोर्टर सांसद जितने भी यहाँ बैठे हैं वो उनके ठाके लगा रहे हैं, वो उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इससे सेफ पैसेज उन्हें क्या मिलेगा? आखिर ऐसा क्या था उस किताब में जिससे जो मोदी हैं बच रहे हैं या फिर उस चर्चा से बचना चाह रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ी चर्चा है, उसमें उन्हें किताब में ये बताया गया था कि जब गलवान घाटी में आक्रमण होने वाला था तो वहाँ से जो है टैंक आ रहे थे, पैदल सेना भी आ रही थी, आर्टिलरी आ रही थी वहाँ से। और उसके बारे में जब उन्होंने, नरवणे साहब ने फ़ोन करा रक्षा मंत्री साहब को कि ऐसे ऐसे सिचुएशन पैदा हो रही है और हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। उन्होंने कम से कम 2.5-3 घंटे इसी बात में निकाल दिए, पूछ के बताता हूँ। लेकिन जब ऐसी युद्ध जैसी परिस्थिति में एक एक क्षण जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उन्होंने कुछ घंटे लगा दिए उसमें डिसीजन लेने में। और उसके बाद आखिरकार डिसीजन क्या है? आपको जो अच्छा लगे वो करो। और प्रचारित ऐसा गया है कि हम आपको फ्री हैंड दे रहे हैं। भाई 2.5 घंटे बाद जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, गलवान घाटी में आक्रमण हो चुका था, 20 सैनिक हमारे शहीद हो चुके थे, युद्ध की पूरी स्थिति बन चुकी थी, और 2.5 घंटे बाद एक लापरवाह व्यक्ति जो है वो आके कहता है कि जी आपको जो अच्छा लगे वो करो, जो उचित समझे वो करो, जो उचित समझे। हाँ, वही, जो उचित समझे वो करे या जो अच्छा लगे वो करे, बात वो है। ये इस तरह की बयानबाजी होती है जब शीर्ष नेतृत्व से उम्मीद करी जाती है कि अब वो हमारे को कुछ दिशा निर्देश देंगे, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। वो उनसे निर्देश मांग रहे हैं, वो निर्देश देने के बाद ये कह रहे हैं कि आपको जो अच्छा लगे वो करो, जो उचित समझे वो करो। तो ये तो जाहिर सी बात है, नाकामी है, निकम्मापन है। धुरंधर 2 पिक्चर आ रही है, उसमें मोदी जी का डायलॉग आ रहा है कि हम घर में घुसते भी हैं, घर में घुसकर मारते हैं। तो ये वाला डायलॉग क्या लगता है? देखिए जी, फिल्में जो है ये तो खैर मैं इनको कभी सच्चाई मानता ही नहीं। पिक्चर तो आनी चाहिए, कभी भी सच्चाई नहीं मानता। पिक्चर तो बेकार की चीज़ है। पिक्चर की बात अगर करें जाए तो पिक्चरों में कुछ का कुछ दिखाया जाता है, कुछ नहीं होता, कोई सच्चाई होती है। पिक्चरों में तो ऐसा दिखाया जाता है कि भाई एक व्यक्ति ने जो है, अभी पीछे कोई एक सलमान खान की और उनकी शाहरुख खान की कोई फिल्म आई थी, मुझे नाम भी याद नहीं, मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ, उसमें ट्रेन की छत में जो है घुसा मार देते हैं और वो घुसा मार के वो पूरी ट्रेन की छत ही फाड़ देते हैं। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है किसी भी किस्म से? नहीं है। तो वो चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं, तो ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं फिल्मों में इस तरह की, तो ये अतिशयोक्ति होती है। और घर में घुस के मारते हैं, घर में घुस के भाई साहब हमने 48 पे मारा था, घर में घुस के हमने 62 में मारा था, घर में घुस के हमने 65 में मारा, घर में घुस के हमने 68 में मारा, घर में घुस के हमने 71 में मारा। ये घर में घुस के मारना होता है जो कांग्रेस के शासनकाल में बात हुई थी। आपको मैं याद दिलाऊं, बहुत सारे लोगों को तो याद भी नहीं है इस बारे में कि जब 62 का युद्ध हुआ था वो लगभग 1 महीने चला था। पहले 15 दिन हम थोड़े से बैकफुट पे थे, लेकिन अगले 15 दिन में जब हमें बढ़त मिलनी शुरू हुई थी तो इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से वो युद्ध विराम हो गया था। और उस युद्ध विराम होने के बाद चीन की जो है हमने हालत पस्त कर दी थी, और उसके बाद 68 में चीन ने फिर से एक बार आक्रमण करने की कोशिश करी थी भारत देश पर, और वो सिक्किम के हिस्से को कब्जाना चाहता था। 4 दिन के अंदर वो युद्ध खत्म कर दिया था, सिर्फ 4 दिन के अंदर। वो इतिहास में दर्ज है। और चीन की 68 के बाद से 2020 तक चीन की हिम्मत नहीं हुई, हिमाकत नहीं हुई, हमारी तरफ आंख उठा के भी देख ले। ये होता है ताकत, ये होता है जज्बा। अब वो जब राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे, जैसे ही मोदी का नाम आता तो रोक दिया जाता था, बार बार उन्हें रोका जा रहा था। ओम बिरला जी रोक रहे थे, राजनाथ सिंह रोक रहे थे, अमित शाह रोक रहे थे। क्यों ऐसा बार बार रोक? पूरी तरह पक्षपाती लोग हैं, सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहते, जो बार बार कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, LOP की आवाज़ दबाई जा रही है, और चैनल्स पे लोगों के माइक म्यूट कर दिए जाते हैं, और ये संसद में माइक म्यूट कर दिए जाते हैं, बात नहीं करने दी जाती। भाई आपको डर किस बात का है? अब सबसे बड़ा डर का उदाहरण आज यही देख लीजिए ना कि लोकसभा का सामना ना करके राज्यसभा पहुंच गए। क्यों? वहाँ पे पता है ना लोकसभा में बब्बर शेर से मुलाकात होगी। क्यों डर गए? इसी वजह से। तो यार जाहिर सी बात है, जो बार बार उनको टोका टाकी करी जा रही। क्यों टोका टाकी करी जा रही? संसद है ही सवाल उठाने के लिए, जवाब मांगने के लिए। वो सवाल उठाएंगे, आप जवाब दीजिए, अपने जवाबों से संतुष्ट करिए, और उसके बाद हमें हमारे ऊपर ठीकरा मत फोड़िए, हमारे को जवाबों से संतुष्ट कर दीजिए। फिर अगर हम संसद की कार्रवाई में बाधा डालें या कुछ, तब आप हमें कहने के हकदार हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो इसी हंगामे को बढ़ावा देते हैं। जो जवाब मांगे जाते हैं उनका जवाब नहीं होता इनके पास भी। आज भी अभी थोड़ी देर पहले मैं राज्यसभा से भी लगातार जो लाइव चल रहा है भाषण मोदी जी का देख रहा हूँ। अतीत जीवी व्यक्ति, सब कुछ अतीत जीवी। 62 में ये हुआ, 64 में ये हुआ, 50 में ये हुआ, 52 में ये हुआ, 57 में नेहरू जी ने ऐसा करा। 35 करोड़ लोगों को नेहरू जी जो है बोझ मानते थे, 34 करोड़ लोगों को बोझ मानते थे, इंदिरा जी ने वैसा करा। सिखों का अपमान करा। अभी उनके भाषण के ये अंशार हैं कि सिखों का अपमान करो। और रवनीत सिंह बिट्टू, जिसको गद्दार कहा गया, जिसने वास्तव में गद्दारी करी कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, उनके दादा को जो है मुख्यमंत्री बना रखा था, और उसके बाद जब उन्होंने पार्टी से गद्दारी करी तो जाहिर सी बात है गद्दार को गद्दारी बोला जाएगा। उसे पूरी सिख कौम के साथ जोड़ दिया गया। अगर आप थोड़ा सा नजर उठा के देखें तो कांग्रेस ने तो सिख राष्ट्रपति भी दिए, सिख
प्रधानमंत्री भी दिए। मनमोहन सिंह जी को 10 साल शासन करने का अधिकार दिया और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को 5 साल के लिए बनाया। कहाँ से उन्होंने अपमान कर दिया सिखों का भाई? उन्होंने तो हर जगह उनको आगे बढ़ाया सिखों को। और अभी भी हमारे कांग्रेस में कितने सारे सिख सांसद हैं, क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री पंजाब के 84 के दंगों का बार बार हवाला देते हैं। जनता ने भी माफ़ करा, कांग्रेस ने भी माफ़ी मांगी, और उसके बाद क्या कांग्रेस की सरकार नहीं बनी पंजाब में? सबसे ज़्यादा पंजाब जो है ना सिखों से बहुल, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि उन्हें मान सम्मान दिया गया था। तो ये अभी राज्यसभा में लगातार मोदी भाषण दे रहे हैं, कई तरीके के क्वेश्चन राहुल गांधी पर भी उठा रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को डुबोएंगे, जिस तरीके का ये काम कर रहे हैं। आप उस चीज़ की चिंता छोड़िए, आप हमारी कांग्रेस के चक्कर में क्यों दुबले हुए जा रहे हैं? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो डुबोए या तारे, उससे आपको किस बात का डर है? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको बिल्कुल परेशान नहीं होनी चाहिए। आप ये देखिए देश किधर जा रहा है, आप देश को डुबोने में लगे हुए हैं। अभी हम बात करें, मैं टैरिफ के मामले में बात करी जाए, आज पूरा विश्व देख रहा है कि ट्रंप ने किस तरह से बहा मरोड़ के अपना टैरिफ का जो है अपनी ही बात सारी मनवाई है। 50% हुआ करता था, आज उत्सव मनाया जाता है, हमने 18% करवा लिया, 18% करवा लिया। ये सीधा सीधा वही बात है भाई, सामने वाला तुम्हें 5 थप्पड़ मारने वाला था और तुम 2 थप्पड़ खा गए, यार 3 थप्पड़ तो हमने बचा लिए। अरे भाई 2 भी तो खाए हैं। छोटे छोटे देश जो हैं, इंडोनेशिया और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये ऐसे उन्होंने शून्य लगा, उनके ऊपर शून्य टैरिफ है। और उन्होंने अमेरिका के ऊपर नहीं शून्य, सॉरी, उनके ऊपर भी इतना लगभग गया है, लेकिन उन्होंने अमेरिका से आने वाली चीज़ों के ऊपर 20% टैरिफ लगा रखा है। बांग्लादेश ने लगाया, इंडोनेशिया ने लगाया, वियतनाम ने लगा रखा है 19-20% और हमारे यहाँ क्या है, अमेरिका से जो भी माल आएगा वो शून्य टैरिफ पे आएगा। आज हमारे देश को इन्होंने डुबोने का काम करा या नहीं करा? डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे, सोया वहाँ से आयात होगा, गेहूँ आयात होगा, कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने की ठान ली। इससे पहले भी इन्होंने जो कृषि के कानून आके पूरी कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने की कोशिश करी थी, आज वो दोबारा होगी। आप यूएस ट्रेड डील की बात कर रहे हो, लोग सवाल उठा रहे हैं कि जैसे ही एप्स्टीन फाइल्स में नाम आया है, राहुल गांधी भी कह रहे थे बहुत कुछ दबा हुआ है और ये तुरंत ही ट्रेड डील भी साइन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। एप्स्टीन फाइल का नाम सबने देख लिया कि किस तरह से इनके नाम सामने आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का नाम ऐसी गंदी फाइलों में आना बेहद अपमानजनक है। पूरे देश को इस चीज़ पे शर्म आ रही है, लेकिन उससे ध्यान हटाने के लिए, और याद समझ लीजिए प्रेशर की राजनीति है ये। ट्रंप के पास और बहुत सारे राज छुपे हैं जो अपनी सारी बात मनवा रहा है। ट्रंप ने कहा युद्ध रोक दो, मैं युद्ध विराम कर दो, जी सर। ट्रंप ने कहा मैं 50% टैरिफ लगाऊंगा, जी सर। मैं 500% तक टैरिफ को ले जाऊंगा, जी सर। रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, जी सर। मेरे माल पे आपको शून्य टैरिफ लगाना है, जी सर। हर जगह जी सर हो रहा है। तो ये है क्या? ये मजाक चल रहा है क्या? 140 करोड़ लोगों का देश आज हमारा इतना तरक्की कर चुका है, एक तरफ हवाला दिया जाता है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी सैन्य शक्ति 3रे नंबर की हमारे पास है, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। और फिर भी लेकिन हमारे पास दिक्कत क्या है कि एक कमज़ोर सेनापति हमारे पास है, एक कमज़ोर प्रधानमंत्री हमारे पास है, जो पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर देता है। 3 दिन में हम पाकिस्तान को मटिया मेट करने की पोजीशन पर पहुँच गए थे। और उधर से आता है, ट्रंप बोलता है मैंने व्यापार का हवाला दे के युद्धबंदी करवा दी। आज तक जवाब नहीं दिया पलट के कि नहीं युद्धबंदी हमने उससे करी थी या उनके कहने पर। एक बार भी ट्रंप का नाम लेके जवाब नहीं दिया। क्यों? इसीलिए कहा जाता था ना कि अब की बार ट्रंप सरकार। अब ट्रंप अपनी सरकार पूरी ही चला रहा है। विदेश नीति वो तय कर रहा है, युद्ध नीति वो तय कर रहा है, व्यापार नीति वो तय कर रहा है। विदेश नीति में किससे तेल लोगे, किससे नहीं लोगे, वो कहता है रशिया से तेल लेना बंद करो, अब वेनेजुएला से तेल लो। मैंने आपसे पहले भी बात हुई थी हमारी कि अब वो वेनेजुएला के लिए बनाएगा, और वही चीज़ सामने आ गया। वेनेजुएला जो है उसको तेल सप्लाई करेगा। वेनेजुएला अमेरिका के कब्जे में है, अमेरिका के आएंगे डॉलर बरसेंगे, रशिया से लेना बंद कर दिया डर के मारे। आप कह रहे हो कि 56 इंच की जो छाती थी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गई है। कहाँ है 56 इंच की छाती? 56 इंच की छाती ऐसी नहीं थी। और ये फीते के मापने की चीज़ नहीं है भाई साहब। जो जिगर होता है ना, जिगर, चाहे वो इतने से थे हमारे, इतने से मेरे से भी आधे मेरे कंधे तक आते लाल बहादुर शास्त्री जी, कितने छोटे से कद के पतले दुबले इंसान थे, जिगरा उनके पास था। उन्हें अगर हम कहें कि 56 इंच की छाती या 108 इंच की छाती, वो लगती है छाती कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारा था, लाहौर तक टैंक पहुँचा दी थी और उस टैंक पे खड़े होकर फोटो खिंचवाई थी। कैसे 65 में पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करा था। और जब विदेशों से हमें सप्लाई मिलनी बंद हो गई थी तो इमीडिएट उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। जवानों को उन्होंने प्रेरित करा, किसानों को उन्होंने प्रेरित करा कि अन्न उगाइए, ज़्यादा अन्न उगाइए। पूरे देश में उन्होंने आह्वान करा कि भाई हमारे पास अन्न की किल्लत है तो एक टाइम का उपवास रखिए। लोगों ने खाना छोड़ दिया था। होटल जो थे, रेस्टोरेंट जो थे, वो सिर्फ एक टाइम खुलते थे, सिर्फ एक टाइम का सप्लाई, या दोपहर का या रात का, दोनों टाइम का खाना होटल ने सप्लाई बंद कर दिया था। क्योंकि अमेरिका से आयात हुआ जो गेहूँ था उस वक्त जो आया था बहुत सड़ा हुआ गेहूँ था, उसे खाने योग्य नहीं था। ये होता है असली 56 इंच। इस बार जो ट्रेड डील हुई है, कहा जा रहा है फिर से एग्रीकल्चर जो है इंडिया का प्रभावित होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे यहाँ बहुत बड़ी अहमियत रखता है। पूरे भारत की जीडीपी में एग्रीकल्चर का, कृषि का क्षेत्र का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए पहले कब्जे में देने की कोशिश करी गई थी। इससे पहले अडानी अंबानी को देने की कोशिश करी गई थी, जिसका लगातार विरोध हुआ था। और अब फिर से वही विरोध होगा। अब जब फिर से किसान आके देखेंगे कि हमारे हितों पर हमला हो रहा है और फिर से वो धरने प्रदर्शन करेंगे, उन्हें फिर से खालिस्तानी बोल दिया जाएगा। सेम चीज़ फिर से रिपीट होने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री की आँच पे, इमेज पे आँच ना आ
समाज है, इसलिए वो सब कुछ करने को तैयार है। जो आज ट्रंप कह रहा है बैठो तो बैठो, खड़े हो तो खड़े हो, ये हालत हो रही है।